तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन हमले में जख्मी हो गए। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर ख्वाजा सराओं के एक गिरोह ने हमला किया। रऊफ हसन के चेहरे पर ब्लेड से वार किए गए। हमलावरों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। रऊफ हसन को मौके पर मौजूद अफराद ने ख्वाजा सराओं से छुड़ाया। हमलावर फरार। रऊफ हसन पर पीएफ अस्पताल में तिबी इमदाद के बाद घर मुंतकिल। ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन पर पूरी तैयारी से हमला किया। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं के हमले की फुटेजेस सामने आ गईं। ख्वाजा सरा रऊफ हसन के इंतजार में खड़े नजर आए। करीब आने पर एक ख्वाजा सरा ने इन्हें दुबोच लिया। दीगर ख्वाजा सरा भी आकर टूट पड़े। सफेद शलवार कमीज और काली वेस्टकोट में मलबूस एक शख्स हमले की वीडियो बनाता रहा। पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी। सीसीटीवी और सेफ सिटी कैमरों की मदद हासिल। मुख्तलिफ जगहों की नाकाबंदी। मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। तहरीक इंसाफ की अपने तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले की शदीद मजम्मत। पार्टी अरकान ने सेनेट इजलास से वॉकआउट किया। शिबली फराज ने कहा, सबसे बड़ी जमात पीटीआई को बेशुमार मसाइल का सामना है। साथ ही सेनेटर्स ने सिर्फ जुबानी हमदर्दी की। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वाकये की मजम्मत। अनवर उल काकड़ और दीगर सेनेटर्स ने भी शदीद मजम्मत की। ईरानी सदर की हादसे में नागहानी मौत। पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफीर से इजहार ताज़ियत किया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इजहार ताज़ियत। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ईरानी काउंसिल खाने पहुंचे। सदर रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत की। गवर्नर कामरान टेसूरी की भी ईरानी काउंसिल खाने आमद। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की। लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरखास्त कबूल नहीं कर सके। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहते हैं 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने जहाज दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। एक सवाल पर बोले, ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रहेंगी। सिंध में भी शदीद गर्मी। तालीमी इदारों में 1 जून से तातीलात का ऐलान। हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर में तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक होंगी। 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों के फैसले का इत्तला तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, पैदावार 18,752 मेगावाट। शहरों में 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग। देहात में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बिजली कंपनीज अवाम पर मिसाइल गिरा रही हैं। सिंध असम्बली में सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। कहा, बिजली का बिल भेजना और उसे चेक करना इलेक्ट्रिक कंपनीज की जिम्मेदारी है। जब वापडा के चेयरमैन से मिले तब भी इस पर बात की। देही इलाकों में ट्रांसफार्मर ही नहीं कि इलेक्ट्रिक, सेप्को और हेस्को पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम बरामद करने का स्कैंडल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्जाम। बानी पीटीआई
पीटीआई के खिलाफ टेहरान केस खारिज, बैरिस्टर गौहर खुश, फैसला खुशाइन करार दिया। दावा किया बानी पीटीआई 1 से 1.5 माह में रिहा हो जाएंगे। एक केस में जमानत हो चुकी, 2 मुकदमात रहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन के मुताबिक किसी की जबानबंदी नहीं की जा सकती। पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया जा रहा है। बाबर आवान बोले, पंजाब की हुकूमत और वजीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। ये कानून अदालतों में चैलेंज होने के बाद खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लापता शायर अहमद फरहाद को जुम्मे तक बाजियाब कराने की मोहलत। दौरान समाज सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत को जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी ले ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अगर मकबी बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। ये बात यकीनी बनाएं कि आइंदा इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जमानत मिलने के बावजूद रिहा न हो सके। परवेज इलाही के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में नामजद किया गया। फैसलाबाद में 4, रावलपिंडी में 11 मुकदमात में नामजद। सेनेटर फैसल बौडा की जस्टिस अथरमीन अल्लाह के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। कहते हैं उनकी साख को मुतासिर करने की कोशिश की गई। उनके साथ साथ ऐवान की साख भी मुतासिर की गई। मुल्क में कहीं भी जो कुछ होता है उन्हें नोटिस मिल जाता है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज पर कायम है। वो पूरी कौम और पार्लियामान को एक पेज पर ले आए। जजेस की दोहरी शहरियत के खिलाफ बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। बिल JUI के नूर आलम खान ने जमा कराया। बिल के तहत आइन में तरमीम की जाएगी। बिल के मुताबिक दोहरी शहरियत वाला शख्स किसी भी अदालत का ऑफिसर या मुलाजिम मुकर्रर नहीं हो सकेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वफादारी मुल्क के अंदर होनी चाहिए।